नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, वही सवाल, वही हालात, आखिर कौन देगा इसका जवाब? सबसे बड़ा सवाल ही यही है कि जिस तरह से कोरोना महामारी ने विकराल रूप धारण किया और जम्मू में लगातार मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और साथ ही साथ संक्रमित लोगों का, इसके लिए क्या पुख्ता इंतजाम किए गए हैं या क्या करे जा रहे हैं ताकि ये मृत्यु का आंकड़ा यहीं का यहीं रुका रहे? और क्या प्रशासन की ओर से कमियां अभी भी हैं? कहां पर प्रशासन विफल है? सरकार की तरफ से क्या इमदाद आ रही है? लोग क्यों इतने पैनिक है? इन सब विषयों पर बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं परमवीर सिंह जी, जो आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं। जब भी हम इनका इंटरव्यू करते हैं या तथ्यों के आधारों पर अपनी बात को रखते हैं और प्रशासन और सरकार को आईना भी दिखाते हैं। चलिए जानते हैं इन सारे मुद्दों पर। परमवीर सर, आपका एक बार फिर से दैनिक शिफ्ट टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। मेरी तरफ से सबको जय हिंद जी। रश्मि जी, जैसे आपने कहा कि इस सरकार जो काम ठीक कर रही है उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, लेकिन जो काम ठीक नहीं हो रहे हैं, आज जिंदगी और मौत का सवाल है। एक चीज इसमें सबसे बड़ी बात यह है, सरकार को मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करता हूँ, हमारे एसडीएम साहब से अपील करता हूँ कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें जी। और उसमें बताएं कि जम्मू म्यूनसिपल एरिया में जब मेयर म्यूनसिपलिटी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और ये बताएं कि जम्मू म्यूनसिपल एरिया में सिर्फ 3 शमशान घाट चल रहे हैं, बाकी सारे के सारे बंद हैं। इसलिए एक एक शमशान घाट में 20-20, 25-25 लोगों का संस्कार हो रहा है। इससे क्या हो गया, एक तो वहाँ लोग जाते हैं, लोग वहाँ जाके लाइव करते हैं और जो लोग देखते हैं वो लोग ये देख के परेशान हो रहे हैं कि इतनी डेड बॉडीज जल गई। इससे पैनिक फैल रहा है। और आज कितने दिन हो गए कोविड के लॉकडाउन लगे हुए, रोज 10-10, 15-15, 20-20 लोगों का संस्कार हो रहा है, जिसमें नेचुरल डेथ भी है और कोविड डेथ भी है। वो इसलिए है, ये 20-25 लोग इसलिए संस्कार हो रहे हैं। जैसे आपको मैं गांधीनगर शमशान घाट की, शास्त्री शमशान घाट की बात सुनाता हूँ। छन्नी का शमशान घाट बंद है, गाड़ीगढ़ के सारे शमशान घाट बंद है, गंग्याल का शमशान घाट बंद है, बेली चराना का शमशान घाट बंद है। जितनी भी डेथ हो रही है इस इलाके में, जितनी भी हो रही हैं, वो सारे के सारे उनके क्रिमिनेशन शास्त्री शमशान घाट में हो रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, जो भी कोई वो फोटो लाइव देखता है, लोग डर रहे हैं। मेरे बड़े क्लोज एक लेडी की डेथ होगी, मैं नाम नहीं लूंगा, उसको कोविड हुआ। कोविड है, ऐसा नहीं कि कोविड नहीं है, कोविड है, मगर पैनिक बहुत ज्यादा है। लोग पैनिक होकर उनकी डेथ हो रही है। सरकार को चाहिए लोगों से संवाद करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, रोज के रोज बुलेटिन जारी करे। अगर ये नहीं करेंगे तो डेथ्स बढ़ती जाएंगी और इसका खमियाजा आम जनता को भुगतना पड़ेगा और इसकी जिम्मेवार सरकार होगी। जी सर, जिस तरह से वही कह रहे हैं कि अब नेतागण भी कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जो कारकर्दगी सामने लाएगी, जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहाँ की कमियां था, उसको एक्सपोज किया गया मीडिया के माध्यम से। और हम जितने भी डिजिटल मीडिया, उनको अपनी दिल से सैल्यूट करते हैं। डिजिटल मीडिया आज के दौर में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। और जिस तरह से मृत्यु का आंकड़ा, एक तरह से नेतागण भी अब सक्रिय हो गए हैं, हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, बड़े बड़े बातें भी की जा रही, बुलेटिन भी ये किया जा रहा है कि इतने वेंटिलेटर खाली हैं। पर आज भी परमवीर सर, हमारी जो जनता है, जिन्होंने अपने परिजनों को खोया, महज यही कारण है वेंटिलेटर ना मिलना, ऑक्सीजन की कमी के कारण। और कल हमने एक वीडियो जारी किया था गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के अंदर का, जहां पर ये सारे सिलेंडर की व्यवस्था की जाती है, भरमार है सिलेंडर्स की, पर फिर भी लोग बाहर से खरीद रहे हैं। ये समझ नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है। परमवीर सर, किस तरह से जनता को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, किस तरह से आंकड़े गलत बताए जा रहे हैं और दूसरी तरफ मृत्यु का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, उस पर अंकुश ही नहीं लग रहा। क्या कहेंगे, किधर किससे अपनी गुहार लगाएंगे? देखिए रश्मि जी, कोविड एक तरफ है, कोविड की महामारी से जो जनता त्रस्त है वो एक तरफ है जी। और कुछ लोग चाहे वो बीजेपी के हैं, चाहे वो कांग्रेस के हैं, चाहे वो कोई भी हैं, वो मुनाफाखोरी में लगे हुए हैं। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल बताता हूँ। ऑक्सीमीटर जो होता है ना, हम लोगों ने लास्ट ईयर ऑक्सीमीटर खरीदे थे पब्लिक को देने के लिए। हमने 410 रुपए में एक ऑक्सीमीटर खरीदा। 2-3 दिन पहले मैं गया दोबारा ऑक्सीमीटर लेने के लिए, वो कहता है कि ऑक्सीमीटर 1500 रुपए का होलसेल में है। ये वाला चेक कौन करेगा? बिल्कुल, ये सरकार ने ब्लैक मार्केटिंग है, ऑक्सीजन की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है। अगर आपने कहा कि वहाँ सिलेंडरों की भरमार है, वो सिलेंडर जनता तक पहुंच भी रहे हैं कि नहीं रहे हैं, इन सबको चेक करने के लिए एक टीम आज ही, क्योंकि ये जनता का पैसा है, जनता पे लगाना है,
आज के आज ही आपके माध्यम से मैं अपील करता हूँ एडमिनिस्ट्रेशन से, हमारे सर्वा एलजी साहब है, एलजी साहब क्या मैं अपील करता हूँ कि आप एक टीम गठित कीजिए जो टीम पता लगाए कि ये ब्लैक मार्केटिंग कौन कर रहा है और इसका पैसा कौन कमा रहा है। जी बिल्कुल। परवीन सर, एक और कदम उठाया गया कि घर घर जाकर पूरा मॉनिटरिंग की जाएगी, पूरा देखा जाएगा कि किस किस घर में टेस्टिंग होगी बाकायदा। वो टीमें गठन तो हुई पर उसका ब्यौरा कहाँ पर है, यानी रोज़ की कितनी टेस्टिंग हुई, कितने लोगों के घरों तक पहुँचे। ये डीसी जम्मू ने भी इसके बारे में कल बयान दिया था कि ऐसे ही हमने जो घर घर जाकर लोगों का सर्वे कर रहे हैं, कितने लोग हैं, कितने लोग का टेस्ट हुआ, क्या हुआ, पूरा करेंगे। पर ये भी पब्लिक डोमेन में इन चीज़ों को भी लाना बहुत ही अनिवार्य है। देखो रश्मि जी, इसमें बात यह है कि इन सब चीज़ों के लिए रोज़ पब्लिक बुलेटिन जारी करना पड़ेगा। जी, मैंने आज किसी से बात की है, जो टीम बनी है, जो घर घर जाके लोगों का पता कर रही है कितने लोग हैं, कोई बीमार तो नहीं हुई, कितने डेथ हुई है। हाँ। मगर इसका संज्ञान लेने के लिए इसका संज्ञान गवर्नमेंट को बैक ऑफ द डोर नहीं लेना पड़ेगा, खुल के बाहर आना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से अपील करता हूं कि इसके आप बताइए, हमारी इतने टीमें गई थी, इतने लोगों का चेकअप किया, इतने लोग उसमें बीमार थे, इतने लोगों की डेथ होगी और इतने लोगों को हमने मेडिकल सुविधाएं पहुंचा दी हैं। इससे क्या होगा, अगर एक बार लोगों को दिमाग में ये वाली बात बैठ जाएगी ना कि सरकार हमारे लिए काम कर रही है, कोविड के केसेस भी कम हो जाएंगे और डेथ रेट 1-2 दिन में ही बहुत ड्रामेटिकली कम हो जाएगा। क्योंकि लोगों को बस ये है कि हम लोगों के बारे में कोई सोच नहीं रहा है, मैं हॉस्पिटल जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा, क्योंकि हॉस्पिटल में कैजुअलिटी रेट ज्यादा है। उसमें डॉक्टर्स का कसूर नहीं है, उसमें कसूर उस एडमिनिस्ट्रेशन का है जो पब्लिक में सच नहीं बोल रही है। हमें सच बोलना पड़ेगा क्योंकि हमारे लोग मर रहे हैं आज। अगर लोगों की लाशों पे बैठ के कुछ लोग सियासत कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, ये मत करो। लोगों को सच बोलो, सच बोलोगे तो ये जो की है कैजुअलिटी रेट कम हो जाएगा। बिल्कुल परवीर सर, आप देख रहे हैं अब नेतागण भी सक्रिय हो गए, यानी भाजपा के जो अरविंदर रैना जी हैं, श्यामलाल चौधरी हैं, या ये जुगल किशोर शर्मा, अब ये भी दिख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से इन लोगों पर सवालिया निशान उठाया जा रहा था, कहाँ है ये जम्मू के ठेकेदार, कहाँ ये नेता। चलिए, रविंदर रैना जी से भी हमने बात की थी, जो कि सेंटर नहीं काम हो रहे, तो उन्होंने यही आश्वासन दिलवाया था कि सेंटर जहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं, वहाँ वैक्सीनेशन भी शुरू हो जाएगी। और कल का वीडियो भी हमने उन तक पहुँचाया था, उन्होंने कहा इस पर संज्ञान लिया जाएगा। सर, एक सवाल है कि नेतागण जाते तो हैं, पर जो ग्राउंड रियलिटी है उस पर कौन नजर रखेगा? चाहे वो अतुल डुल्लू जी हैं, चाहे हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, चाहे एडवाइजर हैं, चाहे चीफ सेक्रेटरी हैं, ये लोग जाते तो हैं दौरा करने के लिए जाते तो हैं हॉस्पिटल्स का, पर ये चीज़ है कि जो रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी, वो तो मीडिया के माध्यम से बाहर आ रही है, आम जनता के माध्यम से बाहर आ रही है। फिर इनका चक्कर लगाने का या विजिट करने का क्या फायदा? देखिए रश्मि जी, इसमें बात यह है, विजिट लगाएं बहुत जरूरी है, मगर विजिट लगा के उसका आउटपुट निकालें। बिल्कुल। हमारे जो लोग हैं, ये लोग जिस दिन ऑक्सीजन की मारोमार पड़ी थी ना, ये घरों से निकले नहीं। अब ये घरों से निकल के कह रहे हैं कि ऑक्सीजन पूरी हो गई है। भाई साहब, ऑक्सीजन पूरी हो गई है, लाशों के ढेर लग रहे हैं। बिल्कुल। आपका लोगों को जागृत करने की मैनेजमेंट में क्या रोल है? आप जाइए, सैर मत कीजिए, लोगों के साथ संवाद कीजिए, मीडिया के माध्यम से कीजिए, ताकि पब्लिक को पता लगे एक जिम्मेवार आदमी ये बात कह रहा है, मुझे अब डरने की जरूरत नहीं है। अब ये आप देख लो, मैंने आपको ऑक्सीमीटर की बात बताई, वो 410 रुपए का ऑक्सीमीटर 1500 रुपए में होलसेल में बिक रहा है। वो पैसा गरीब आदमी के पास कहाँ है? एक चीज और है, जितने भी गाँव देहात है, कोरोना की मार इसको गांव देहात में बहुत ज्यादा है। मैंने 10 मई वाले दिन एसडीएम साउथ के साथ बात की थी, डीएसपी आरएसपुरा के साथ बात की थी कि भाई साहब, ये बिश्नाह की बेल्ट में बहुत सारे गाँव हैं जहाँ बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हो रही हैं। आज मैं सरकार के आगे अपील करता हूँ आपके माध्यम से कि हर 10 गाँव के ऊपर एक एम्बुलेंस रखो। डॉक्टर्स कहते हैं जीएमसी में कि हमारे पास जब तक पेशेंट आता है तब तक उसका कुछ बचा नहीं होता। वो उसकी वजह यह है कि गांव में तो आपने लॉकडाउन लगा के रखा हुआ है, वहां से कौन आएगा? अगर कोई आएगा भी तो उसको भी तो कोरोना हो जाएगा, अपनी गाड़ी में लाके कोई लाएगा तो। इसीलिए सरकार को चाहिए 10-15 गाँव के ऊपर एक एम्बुलेंस खड़ी कर दे। एक एम्बुलेंस खड़ी होने से कम मेरे ख्याल से 90%, 95% लोग बच जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के पास कोई सोर्स नहीं है जीएमसी पहुंचने का। और हमारी सरकारों ने अपने नेताओं को ड्यूटी भी दी, जैसे श्यामलाल चौधरी जी जो सुशेदगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हैं, उनको एम्बुलेंस की ड्यूटी दी गई, दायित्व दिया गया कि अगर किसी को भी परेशानी आती है तो वो एम्बुलेंस को प्रोवाइड करवाएंगे। देखिए ऐसा है, मैं सुनिए, दायित्व नहीं दिया गया है,
आपने अगर सिर्फ मीडिया वॉक करनी है, पिकनिक बनाने जाना है, नहीं, आपको प्रैक्टिकली एम्बुलेंस लोगों को बतानी पड़ेगी कि ये एम्बुलेंस खड़ी है। आप इस एम्बुलेंस में कोई भी आदमी बीमार हो जाए वो फोन करे। अगर आपको कोई तहसीलदार एसडीएम नहीं मिलता है, कोई एसएचओ चौकी ऑफिसर नहीं मिलता है, मैं पब्लिक के आगे अपील करता हूँ, आप 100 नंबर घुमाइए, डिस्ट्रिक्ट पुलिस पीसीआर में पुलिस कंट्रोल रूम की ड्यूटी है, अपना एड्रेस दीजिए, वो आपको एम्बुलेंस प्रोवाइड करेगा। क्योंकि जो बंदा कोरोना का पेशेंट लेके आएगा वहां से गांव से, उसको भी तो कोरोना होने का डर है ना। आप लोगों को चाहिए कि हर इलाके में 10, 15, 20 गाँव के ऊपर एक एम्बुलेंस खड़ी कर दीजिए ताकि लोगों की कैजुअलिटी कम हो जाए। 1-2 दिन में शायद हो सकता है केसेस भी कम हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक डर गई है, पब्लिक घर से नहीं निकल रही है, पब्लिक सरकार का साथ दे रही है। यही पब्लिक टैक्स देती है तो सरकार चलती है। सरकार पब्लिक के पैसे से गुलछर्रे उड़ाने के लिए नहीं है। पब्लिक टैक्स पेयर मर रहा है और सरकार को इसका संज्ञान लेना पड़ेगा किसी भी हालत में। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, आपने सही कहा। पर एक चीज़ है सर, आखिर सच्चाइयों को सामने लाएगा कौन? क्या एडमिनिस्ट्रेशन और सरकार अपनी ही कारकर्दगी, अपनी ही कमियों को सामने लाएगी? यहीं पे जब ऐसा होता है कि जब सर जब भी मीडिया के माध्यम से जब भी हम कभी सच्चाइयों को सामने लाने की कोशिश करते हैं तो मीडिया पर भी आघात होता है, कहीं ना कहीं उनका पर आक्रमण होता है। क्योंकि मीडिया एक जब जनता की परेशानी आती है, जनता तथ्य को सामने लाना चाहते हैं जिसका जनता के साथ जुड़ा हो, तो मीडिया का काम है सच्चाई को दिखाना। चाहे वो वैक्सीनेशन को लेकर हो, चाहे सिलेंडर को लेकर हो, चाहे वो ऑक्सीजन को लेकर हो, तो मीडिया को ही टारगेट किया जा रहा है आज के दौर में। तो खुद बताइए कि आखिर मीडिया किस तरह से अपनी आवाज़ सामने लाएगा, जबकि मीडिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस अब करी जा रही है और अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है लाइव वीडियो में। तो खुद सोचिए, क्या मीडिया कर्मी का परिवार नहीं, क्या मीडिया कर्मी इंसान नहीं, क्या वायरस का खतरा उनको नहीं? वो भी अपनी जनता के लिए, जनता के समझ सच्चाइयाँ लाते हैं ताकि जहाँ पर भी जनता का हित जुड़ा हो, जनता को कहीं ना कहीं उनकी जानो जोखिम आना हो, तो उन पर भी आज के दौर में कंट्रोल किया जा रहा है। इसके बारे में सर क्या कहेंगे? देखिए रश्मि जी, ऐसा है कि कुछ शरारती तत्व हैं समाज में जो कालाबाजारी कर रहे हैं, चोर बाजारी कर रहे हैं। मोदी जी ने कहा था आपदा में अफसर, वो लोग आपदा में अफसर ढूंढ रहे हैं। वही लोग, उन्हीं लोगों को तकलीफ है। जैसे 2-3 दिन पहले जानीपुर में एक मीडिया कर्मी के साथ बदतमीजी की गई, थोड़े दिन पहले हमारे एमएलसी विक्रम रंधावा जी ने अब्यूज लैंग्वेज यूज की। उसी तरह मीडिया कर्मी इस पर अगर सवाल नहीं उठाएंगे तो पब्लिक का वेलफेयर नहीं होगा, पब्लिक पिस जाएगी। और ये लोग पब्लिक को पीसने के लिए ही आए हैं। सिर्फ इसमें ये बात एक रिक्वेस्ट करूंगा, मीडिया से ही रिक्वेस्ट करूंगा, पुलिस से भी रिक्वेस्ट करूंगा। मीडिया कर्मी बहुत शानदार काम कर रहे हैं, हमारी जम्मू पुलिस भी बहुत शानदार काम कर रही है, मगर इन दोनों को आपस में मिल बांट के चलना पड़ेगा। मीडिया वाले कितने लोग हैं, हर तीसरा पुलिस वाला हर मीडिया वाले को पहचानता है। पुलिस के आगे भी रिक्वेस्ट है कि वो मीडिया कर्मी को देखते ही पहले जाने दें, क्योंकि मीडिया कर्मी जाएगा, लोगों की आवाज उठाएगा तो एडमिनिस्ट्रेशन काम करेगी। अगर मीडिया कर्मी नहीं जाएगा, लोगों की आवाज नहीं उठाई जाएगी, तो ये लोग ऐसे ही गुलछर्रे उड़ाते रहेंगे और टैक्स पेयर मरता रहेगा। बिल्कुल सर। परवीर सर, जिस तरह से आप भी सड़कों पर उतरते हैं, जनता अवगत है, हम भी मानते हैं, जनता मान भी रही है, पर कहीं ना कहीं आज भी आप सड़कों पर जब उतरेंगे आप देखेंगे गाड़ियों का भरमार होती है। क्या सवाल ये कि वो सारी एसेंशियल सर्विस है, क्योंकि इस चेन को तोड़ने के लिए सर घरों के अंदर रहना बहुत अनिवार्य है। और प्रशासन तो आप देख रहे हैं, साफ देख रहे हैं किस तरह से विफलता सामने आ रही है प्रशासन और सरकार की। देखिए रश्मि जी, इसमें प्रशासन विफल नहीं है। प्रशासन को जो काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को पिछले साल करना चाहिए था ना, वो इस साल कर रहे हैं। इस बार उनमें हिम्मत नहीं है। वो 56 इंच का सीना जो है वो सुकड़ के 5.5 इंच का रह गया है कि वो लॉकडाउन घोषित कर दे। अगर लॉकडाउन घोषित करेंगे तो लोग उनको छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार की गलती की हुई गलती पिछले साल की इस साल हम लोग भुगत रहे हैं। ये पब्लिक को समझना पड़ेगा। सरकार ने पिछले साल जबरदस्ती लॉकडाउन लगाया, तब लॉकडाउन की इतनी जरूरत नहीं थी। आज लॉकडाउन की जरूरत है तो मोदी जी कह रहे हैं स्टेट गवर्नमेंट देख ले। स्टेट गवर्नमेंट के यहाँ पर लाशों के अंबार लग गए हैं भाई साहब, लोग डर रहे हैं। आप असली सच पब्लिक को नहीं बोल रहे हैं। मेरी अपील है आपके माध्यम से एक बार दोबारा से एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, कि वो लोगों को बताए कि हमने बाकी सारे शमशान घाट बंद कर दिए हैं। ये 2-3 शमशान घाट चल रहे हैं। जितनी कैजुअलिटी पिछले साल, इस वक्त कितनी कैजुअलिटी हुई, इस साल कितनी कैजुअलिटी हुई, उसको कंपेयर करें कि पिछले साल ज्यादा थी कि इस साल ज्यादा थी। ज्यादा लोग पैनिक हो गए हैं कि एक साथ 10-10, 15-15 क्रिमिनेशन हो रहे हैं। मैं पब्लिक को अपील करता हूं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जम्मू म्यूनसिपैलिटी एरिया में
सिर्फ 3 शमशान घाट चल रहे हैं और जितना लोड है क्रिमिनेशन का वो उन्हीं तीनों पे आ गया है। आप लोग अगर सरकार सच नहीं बोल सकती है तो मैं सच बोलूंगा, मैं सच बोलूंगा, क्योंकि मेरे लोग पैनिक हो गए हैं, डर गए हैं, डर की वजह से मौत हो रही है। इसमें कोरोना है, कोरोना से बचने के लिए घर से तभी निकलिए जब जरूरत है, जरूरत नहीं है तो नहीं निकलिए। लेकिन ये जो कि 5-5, 10-10, 15-15 क्रिमिनेशन हो रहे हैं वो इसलिए हो रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने WHO से पैसा लिया है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने 16 साल पुरानी जो पॉलिसी थी हिंदुस्तान की, हमें फॉरेन की मदद नहीं लेनी है, वो ले ली है। जो आदमी किसी को पैसा देता है ना, साथ में 2-3 शर्तें रखता है, वही शर्तें, उन्हीं शर्तों की वजह से ये शमशान घाट बाकी सारे बंद कर दिए गए और 3 चलाए जा रहे हैं। और पब्लिक की आगे अपील है और एडमिनिस्ट्रेशन की आगे अपील है कि वो पिछले 3 साल का कंपैरिजन करके बताएं कि 2017 में इतनी मौतें रोज होती थी, इतने संस्कार होते थे, और 2021 में इतनी मौतें हो रही हैं, इतने संस्कार हो रहे हैं। आधी से ज़्यादा कैजुअलिटीज़ खत्म हो जाएंगी। लोग पैनिक हो गए हैं। जिस किसी को भी कोरोना होता है वो कहता है यार मैं क्या बचूंगा नहीं बचूंगा। वो उसे जो आदमी जो बीमार होता है ना, जब वो लाशें देखता है ना, वो उसका जो मोरल है वो खत्म हो जाता है, मोरल डाउन होता है। बिल्कुल सर। इसीलिए पब्लिक के आगे अपील है और इन सरकार के आगे अपील है। इसमें ब्यूरोक्रेसी का कोई कसूर नहीं है, हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं है, क्योंकि ऊपर से ऑर्डर नहीं है। कसूर उसका जो ऊपर बैठा है, जो सच नहीं बोल रहा है। आज भी आ जाए बोले भाइयों और बहनों, आज क्यों नहीं बोलता है? आज इसलिए नहीं बोलता है कि 56 इंच का सीने की जो गुब्बारा था वो फूट चुका है। और आज भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को सच बोलना चाहिए। हमारे IAS, KAS ऑफिसर, IPS ऑफिसर, उन्होंने 60 साल तक नौकरी कर रही है। सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, लेकिन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के हिसाब से ही आगे बात पहुंचानी चाहिए, क्योंकि टैक्स पेयर का पैसा है, सरकार के बाप के घर का पैसा नहीं है। टैक्स पेयर अगर टैक्स नहीं देगा तो सरकार 2 दिन नहीं चलेगी, और टैक्स पेयर मर रहा है। आपको सच बोलना पड़ेगा। बिल्कुल सर। धन्यवाद परमवीर सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शकों, ये थे परमवीर सिंह जी, जो कि आम आदमी पार्टी के एक वॉलंटियर हैं, और बड़ी बार हमने देखा है इनको, जनता को जब भी जरूरत होती है ये ना ही अपनी पब्लिसिटी करते हैं, पर तथ्य कहते हैं, और कहते हैं बिटर रियलिटी, यानी कड़वा सच वो सामने लाते हैं। और कहीं ना कहीं आज इन्होंने प्रधानमंत्री जी को भी आईना दिखाया और यहाँ की सरकार और प्रशासन को भी, क्योंकि इनका साफ कहना है कि टैक्स पेयर लोग आज मर रहे हैं और ये सरकारें ये ऐश कर रही हैं उन्हीं के पैसों पर। कब लगेगा अंकुश, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर नेतागण जा तो रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में, बड़ी बड़ी फेंक भी रहे हैं, हम यही कहेंगे अपनी जनता से, बड़े बड़े आह्वान भी किए जा रहे हैं, पर ग्राउंड लेवल पर अगर देखा जाए तो शून्य, यानी कि जीरो। बिल्कुल कोई भी सच्चाई सामने नहीं लाना चाहते। कोई भी अगर बात होती पब्लिक डोमेन में उसको लाना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हमारी जनता इस समय डरी हुई है, हमारी जनता इस समय सहमी हुई है। लगातार जिस तरह से क्रीमेशन ग्राउंड में, जिस तरह से सर ने बताया, 3 क्रीमेशन ग्राउंड में वहां पर लाशों के ढेर हैं। कोई सही बंदा इंसान भी होगा वो भी उन चीजों को देखकर डर जाएगा, बह जाएगा। तो कौन लगाएगा अंकुश, कौन हमारी सहायता हमारी जनता की करेगा? कहते हैं जम्मू की जनता राम भरोसे, बार बार हम यही कहेंगे, और सही में राम भरोसे ही है। नेतागण जा रहे हैं बड़े बड़े हॉस्पिटल में विजिट कर रहे हैं, पर उन विजिट का क्या एक भी कोई पॉजिटिव पॉइंट सामने आया, यानी कि मृत्यु के आंकड़े पर कहीं ना कहीं अंकुश लगा? बिल्कुल भी नहीं। यानी दिन ब दिन आंकड़ा 50 के पार होता जा रहा है। जम्मू संभाग की बात करें तो खुद सोचिए आने वाले समय में किस तरह का समय होगा। आखिर किससे सवाल करेंगे, कौन जवाब देगा? क्योंकि जवाब वही देगा जिसके पास जवाब होगा। वैक्सीनेशन की बात करें, 18 वर्ष से लेकर 44 साल तक लोग हमें कॉल करते हैं, हम उनको क्या जवाब दें? जब हम नेतागण से बात करते हैं वो कहते हैं हो रहा है, और जब जनता से बात करते हैं वो कहते हैं नहीं हो रहा। तो खुद बताइए सच्चाई कौन सामने लाएगा? किससे जवाब पूछेंगे, किससे सवाल करेंगे? और कोई अगर सच पूछता है तो मीडिया कर्मियों पर भी आक्रमण होता है, उनके अगेंस्ट भी प्रेस वार्ता की जाती है, उनको ये कहा जाता है अपनी आइडेंटिटी बताइए, अपनी ऑथेंटिकेशन बताइए। यानी कि जो सच बोलेगा या तो उन पर पुलिस के माध्यम से कार्रवाई की जाएगी, या उन पर एलिगेशंस लगाए जाएंगे, या उनको धमकाया जाएगा। तो खुद सोचिए अगर मीडिया कर्मियों पर भी इस तरह का दबाव होगा तो आम जनता की आवाज कौन सुनेगा? आम जनता के सवाल कौन सामने लाएगा? आम जनता की जो ग्रीवियंस है वो कहाँ कहेंगे?
यानी कि अगर मीडिया कर्मियों पर भी इस तरह का दबाव मारा जाएगा, जब भी कहीं का नेगेटिव अगर कोई त्रुटियां सामने लाने की कोशिश की जाएगी, हम एलजी महोदय से भी ये रिक्वेस्ट करते हैं, इन चीज़ों पर भी संज्ञान लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के दिन में मीडिया पर जनता का बहुत विश्वास है और मीडिया भी अपना काम बड़ा अच्छे से, हम डिजिटल मीडिया बहुत अच्छे से अपना कार्य कर रहे हैं, क्योंकि परिवार उनका भी है, खतरा उनको भी है। बार बार हम कहते हैं, कई लोग एलिगेशंस भी लगाते हैं, पर उन एलिगेशन को सिद्ध करना भी बहुत ज़रूरी है। एलिगेशन लगाने से घर में बैठकर आप कुछ भी कर रहे हैं, क्योंकि आप लोगों को पदवियां मिली हैं, आप लोगों को इक्विपमेंट्स मिले, आप लोगों की इंश्योरेंस भी हुई होगी, पर एक मीडिया फटर्निटी ऐसी, ना उनकी कोई पदवी है, ना उनकी कोई इंश्योरेंस है, ना उनके लिए कोई भी प्रावधान किया गया है। वो लोग खतरे में आप लोगों तक पल पल की खबरें बाहर से इसलिए लाते ताकि आप लोग घरों के अंदर बैठे। आप बात मानेंगे तभी तो हालात सुधरेंगे। यही कहेंगे अपनी जनता से, अपनी दायित्व, अपनी सुरक्षा का दायित्व खुद अपने कंधों पर उठाइए, तभी इस कोरोना महामारी से बच पाएंगे। नहीं तो सरकार के आंकड़े तो आप देख ही रहे हैं, प्रशासन के आंकड़े जिस तरह से आ रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं, यानी कि झूठ पे झूठ, और जो सत्य बोलता है उस पर कटाक्ष होते हैं, कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से दबाव बनाया जाता है। चलिए देखते हैं, ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सच्चाइयाँ हर एक व्यक्ति तक पहुँचे कि पब्लिक डोमेन में इन सब चीज़ों को लाना कितना जरूरी। जिस तरह से परमवीर सर ने कहा, कहीं ना कहीं आईना भी दिखाया, कड़वी बातें पर है जनता के हित की और सच्ची बातें। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।